अरे आगे बिटिया। जी पिताजी। हाँ बेटा, बैठ बेटा। पिताजी, वो आदमी कौन था? कौन? वही जो भी बोरी लेकर गया है। अच्छा वो बेटी पास के गांव का गरीब किसान था। वो कहता कि मेरे बच्चों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तभी तो तुम्हारे पिताजी ने से सारा धान दे दिया। तो क्या हुआ माँ, भगवान हमें और दे देंगे। हाँ हाँ, अब तू भी अपने पिताजी की बोली बोलने लगी है। ये कोई नहीं सोचता कि सांझ का खाना आएगा कहाँ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या कोई हम राजे महाराजे हैं जो इतना धान लुटाते फिरते हैं? भगवान देता तो बहुत है, मगर गरीबी नहीं चाहती। तुम्हारे पिताजी जाने दे तभी ना। अब बस भी करो माँ, सांझ की चिंता मत करो। सत्तू पड़ा है ना, वो ही खा लेंगे। हाँ हाँ, इतने दिन से सत्तू ही तो खा रहे हैं हम लोग। हमारे पास और है ही क्या? अरे बस बस, क्या नहीं है हमारे पास? बेटी समझाओ अपनी आलसी माँ को। अच्छा बेटी, तुम्हारे गोपाल काका की तबीयत जरा खराब है, मैं उनकी खबर लेके आता हूँ, ठीक है? समझाओ इसे जरा। तुम व्यर्थ की चिंता करती हो माँ। देखना, एक दिन हमारे भी राजाओं जैसे ठाट होंगे, नौकर चाकर सोना चांदी। बस बस, ऐसे स्वप्न तो नींद में रोज देखती हूँ। चल चल, तुझे भूख लगी होगी, अंदर जाके सत्तू खा ले, मुझे आराम करने दे। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। अरे साले साहब, ये क्या हालत बना रखी है? बहुत दिनों से बुखार आ रहा है। किसी वैद्य को दिखाया? दिखाया है, दवा बट्टी दी है उसने। और आप सुनाइए, कैसे हैं? लगता है कोई शुभ समाचार लाए हैं। अरे हाँ, तुम्हारे भांजे की सगाई कर दी है, उसी का समाचार लाया हूँ। अरे यहाँ रख। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। भांजा तो आपका ही है ना? पता नहीं हमारे घर कभी गाजे बाजे बजेंगे या नहीं। क्या कुछ नहीं किया हमने औलाद पाने को? जानता हूँ, सब सुना है मैंने। अरे मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी ये दशा होगी। वो कैसे? अरे ये सब बृहस्पति देव को रुष्ट करने का परिणाम है। हम समझे नहीं। अरे जया, जानती हो, अगर किसी ने अपने घर का नाश करवाना हो तो बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी बनवाएं, औरतें घर में कपड़े धोएं और नाखून काटें। अरे कोई अच्छा कार्य तो तुम लोग कर नहीं सकते, ऊपर से ये सब विपरीत कार्य तुम लोगों ने किए हैं। अरे तुम्हारी मति को हरने वाला कोई और नहीं, वो ढोंगी तांत्रिक बाबा भूतेशनाथ है, जो तुम्हारे घर को दीमक की तरह चाट रहा है। अभी रास्ते में मुझे शिव नारायण मिला था, बहुत भला आदमी है वो। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शिव नारायण की तरह गुरु बृहस्पतिवार के व्रत किया करो। हो सकता है कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये क्या, बिना खाए पिए? नहीं, अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, और मेरी बात पर अवश्य ध्यान देना। अच्छा, प्रणाम। समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी कमाते तो बहुत हैं, किंतु सब दूसरों की सहायता में खर्च हो जाता है। घर की दुर्दशा देख के माँ भी बहुत चिंतित है और आलस्य में पड़ी रहती है। घर में संपन्नता आए तो आए कैसे? कैसी है सुलक्षणा बेटी? ठीक हो काकी, मंदिर से आ रही हो क्या? हाँ बेटे, आज बृहस्पतिवार है ना, उसी का व्रत रखा है। जानती है बेटी,
जब से मैंने ये व्रत रखे हैं बृहस्पति देव ने मुझे बहुत दिया, इतना दिया मेरी तो झोली ही छोटी पड़ गई। अच्छा ले प्रसाद ले, चलते हैं। क्यों ना मैं भी बृहस्पति देव जी के व्रत रखूं। हो सकता है मेरे व्रतों से माँ की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। और अब सुलक्षणा ने मन ही मन बृहस्पति देव का व्रत करने का निश्चय कर लिया। सुलक्षणा हर बृहस्पतिवार को उन स्त्रियों को मंदिर में पूजा करते देखती। एक दिन उन स्त्रियों ने सुलक्षणा की व्रत करने की इच्छा को जानकर उसे व्रत का पूरा विधि विधान समझा दिया। इस प्रकार सुलक्षणा की धार्मिक आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। व्रतों में पूजा करने के पश्चात सुलक्षणा बृहस्पति देव की व्रत कथा अवश्य पढ़ा करती थी और देखते ही देखते उसे उसके व्रतों का मनोवांछित फल मिलने लग गया। वो हर रोज पाठशाला जाते समय मुट्ठी भर जो ले जाती और रास्ते में उसे बिखेर देती। एक दिन जब वे पाठशाला से घर आ रही थी तो अरे ये क्या? ये तो मेरे ही बिखराए हुए जो हैं। पर ये चमक रहे हैं और ये कठोर भी हो गए हैं। लगता है सोने के हो गए हैं। सुलक्षणा, अरे ओ सुलक्षणा, हाँ माँ। आ गई तू? मैं कब से तेरी ही बाट में थी। आज मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं लग रहा। जल्दी से अंदर जाकर खाना तो बना दे। अभी बनाती हूँ माँ। माँ पिताजी कहाँ हैं? और कहाँ होंगे? गए होंगे तुम्हारे गोपाल काका के घर। जब देखो गोपाल के घर, जब देखो गोपाल के घर। अगर गोपाल इतना ही बीमार है तो किसी वैद्य को दिखाए। अब बस भी करो माँ। चल तू खाना बना। गोपाल गोपाल और कुछ सूझता ही नहीं इन्हें। गोपाल के अरे ये घर में क्या राग छेड़ रखा है तुमने? हैं? सुलक्षणा कहाँ है? खाना बना रही है। खाना बना रही है? पाठशाला से आते ही तुमने उसको खाने में लगा दिया। कुछ तो शर्म करो। तो क्या हुआ? अब तुम्हारी बेटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। उसे अब घर के सारे काम आने चाहिए। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी ना। बस बस, अब कुछ ना कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो पिताजी, ये लो माँ। बेटी, तूने खाना खाया? मैं खा लूंगी, पहले आप तो खाइए। खाना खाने के बाद मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। ऐसा क्या दिखाओगी बेटी? है कुछ, अगर आपको और खाना चाहिए तो मुझे पुकार लेना। ठीक है बेटी। पिताजी, मैं बाहर ये सोने के जो छोड़ रही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे पुकार लेना। ठीक है बेटी, ठीक है। सोने के जो? अरे ये मूर्ति सी क्यों बन गई हो? क्या हुआ तुम्हें? आपने सुना नहीं? क्या? सोने की जो? अरे नटखट है वो, मुझे बहकाने के लिए बोल गई होगी। चल खाना खा। सुनो, ये जो की आवाज नहीं हो सकती।
ये तो सच में सोने के हैं। कहाँ से मिले? माँ ये यहाँ नहीं, अंदर चलकर बताना। चल चल चल। अब बता, कहाँ से आई ये? माँ ये जो अपने ही है। मगर बेटी, अपने पास तो कोई सोने के जौ नहीं है। पिताजी ये जो अपने ही है। ओहो, अब बता भी देना। माँ ये सब बृहस्पति देव की कृपा है और तुम्हें तो पता ही है, पाठशाला जाते वक्त मैं घर से ढेर सारे जौ ले जाती थी और वही जौ मैं पक्षियों के लिए रास्ते में बिखार देती थी। और आज जब मैं पाठशाला से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे बिखराए हुए जौ चमक रहे थे। सच बेटी, ये बृहस्पति देव की कृपा ही है। बेटी, अब की बार तो बृहस्पति जी से प्रार्थना करना कि सोने के जौ पिछोड़ने के लिए छाछ भी सोने का ही दे। सोने को इस छाछ में पिछोड़ने से सोने का अपमान होगा ना? क्यों जी? और एक बार व्रत वाले दिन सुलक्षणा ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि अगर उसकी भक्ति सच्ची है तो उसे सोने की छाछ भी मिल जाए। और एक बार जब वह सोने के जौ इकट्ठे कर रही थी तो उसे सोने का छाछ भी मिल गया और धीरे धीरे शिव नारायण के घर धन के भंडार भरने लगे और सुलक्षणा को भी मनचाहे वरदान मिलने लग गए। सुलक्षणा ने अपने पिता का घर धन दौलत से भर दिया। भैया सबको मिलेगा। हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। सभी को मिलेगा। लो। राम भैया राम। सुनो भैया, ये इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? ये ना शिव नारायण भैया गरीबों में अनाज और वस्त्र बांट रहे हैं। अच्छा राम राम। शिव नारायण के पास इतना धन कहाँ से आया? ये क्या शोर मचा रखा है? जाइए आप सब लोग। सुनो जी, बंद भी करो ये सब कुछ। ये शोर आपने ही मचवा रखा है। 2 घड़ी आराम भी नहीं करने देते। सुना आपने? सब सुना। जाओ जाकर आराम करो तुम। कुछ काम भी है आराम के सिवाय तुम्हें?